कि फ़ौरन जा रफ़ीक के घर में जाके उसके घर की तलाशी ले, एक बड़ी रकम मिलेगी रफ़ीक के घर में। मैंने किसने बोला? बोले बड़े भाई बोल रहे। तुम लोग बड़े भाई को बोल के खुद असगर को फ़ोन कर, तू क्यों कर रहा है? क्या तूने दिया था? तूने दिया था क्या पैसा? तो पता नहीं बड़े भाई ने भेजे है ना रफ़ीक को, जब भेजे हैं तो रफ़ीक के पास पैसा है, तो एक बड़ा अमाउंट रफ़ीक के पास होगा, बड़ी कड़क रकम। तो रफ़ीक से जाके रफ़ीक के घर में तलाशी ले। मैं एकदम चिढ़ गया था असलम भाई को। मैं अभी मट्टी करके कब्रिस्तान की गेट पे खड़ा बाहर निकला और तू मेरे को बोल रहा है कि मैं जाके इसके घर में तलाशी लूँ। अच्छा तो दुनिया भर के चोरी के इल्ज़ाम मेरे ऊपर आए और अभी तू बोल रहा मतलब चोर को खजाने की चाबी देने वाला मामला है। असलम भाई को मैंने बहुत झाड़ा, नहीं ऐसा नहीं, मैंने बहुत झाड़ा उससे। तो बोलता नहीं तो हर बार जली कटी बातें सुनाता ये करता हो। मैंने कहा बात जली कटी बातों की नहीं है, ये उसने वाया घुमा फिरा के तेरे थ्रू क्यों बोला? मैं गलत हूँ मम्मी? अगर सुल्तान भाई को बोलना, हाँ देने का तू देते, अगर सुल्तान भाई को ये बोलना था तो मेरे को डायरेक्ट बोलते ना कि असगर तक सुन मैं बोल रहा हूँ, ज़रा जा रफ़ी के घर में जाके देख, ज़रा उसके घर में कबर्ड में इधर उधर कहीं कुछ बड़ी रकम रखी है तो अपने अंडर में ले ले, क्योंकि अपना भेजा हुआ पैसा है, बराबर है। तो असलम को बोल के असलम मेरे को बोल रहा है, तो ये क्या बात हो गई? और वो पैसा कब भेजता था, किसको भेजता था, क्या भेजता था? अनजान नंबर से मेरे को फ़ोन आते हैं, हाँ असगर भाई किधर है तुम? ना भाई क्या हो गया? मैं जा रहा हूँ फला फला। हाँ मैं भी पहुँच रहा हूँ, तुम भी पहुँचो। मैं ठीक है भाई, मैं तो डेथ सर्टिफिकेट लेके करके तब मैं जा रहा हूँ। अभी कब्रिस्तान में देने का है, सब कब्र खोदने के लिए बोलना है, ये करना है वो करना। हाँ हाँ बस मैं भी पहुँच ही रहा हूँ। कौन है आदमी, क्या है, मैं नहीं जानता। उसके बाद मालूम पड़ता है कि वो आदमी आता था हफ्ते हफ्ते से, आ करके देख के जाता था, खैर खबर लेके जाता था। बाद में पता चलता है कि उसी इंसान के ज़रिए पैसा भेजाया जाता था। तो ये हमको थोड़ी मालूम, माँ बेटे को बड़के भैया पैसा भेजते थे, ये हमको नहीं मालूम, ये असलम भाई को नहीं मालूम, ये किसको नहीं मालूम, ये अल्लाह जाने, वो दोनों जाने माँ बेटे, हाँ, और लाके देने वाला जाने, इसमें हमारा तो कोई दखल नहीं। अब जैसा उस दिन तुम्हारे सामने बात आई कि मम्मी के लिए मैं कोई चीज़ की कमी नहीं कर रहा हूँ, तुमने खुद सुने ना, बोलने वाले ने बोला कि कोई चीज़ की कमी नहीं कर रहा हूँ मैं। और हत्ता इतना ही नहीं कि असलम जो इंडिया जाता था उसका पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ जब इंडिया जाता। सामने वाले ने ये भी बोला, स्पीकर पे मैंने तुम्हें सुनाया मम्मी, ये सारी बात। तुमने बात दिमाग में कुछ किसी की गुंजाइश नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बात असलम भाई को बताया, तुम्हारे क्लियर किया, ये ऐसी की बात है, समझे। कल को खुदा ना खास्ता ये बोल दे कि मैं तो भी जाता था फला फला के हाथ से, तो फिर कौन लेता था? अभी हम लोग घर में थे कि हम लोग लेते थे पैसे? दिमाग बहुत चलते लोगों के, इसलिए मैं असलम भाई को बोलता हूँ कि लोग आज रिश्ते दिमाग से निभा रहे, दिल से नहीं। दिल के काम ख़त्म हो गए, सब जगह दिमाग चल रहा है, मगर वो मानता नहीं, मूर्ख है वो। एक वो है जो कैसा भी कुछ भी करके अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट नंबर से बात करता है, डायरेक्ट मोबाइल से बात करता है, 1 घंटा 1.5 घंटा बात करता है। क्या रेस खेलता है ये, जुआ खेलता है जो इतना पैसा है? तो डबल ड्यूटी करने के बाद तेरे पास पैसा नहीं हो रहा। और अब तो बात इस तरीके से आ रही कि फ़ाका करेंगे, फ़ाका कशी, फ़ाके समझते ना, अभी आल औलाद को लेके फ़ाके करेंगे, ये क्या बात होगी? फ़ाके, फ़ाका कशी, मजलूम, मिस्कीन, गरीब, लाचार, क्या दिखा रहा है वो? तो फिर उसकी ज़िंदगी की कमाई कहाँ गई? कहाँ बंगला बन रहा है उसका? कहीं तो बंगला तो बना रहा हूँ, डबल ड्यूटी करने के बाद भी उसके पास पैसे नहीं बच रहे। तो आंध्र प्रदेश वगैरह में कहीं ना कहीं तो बंगला बन रहा है। हम ही बेवकूफ़ है जो हमारी औलादों को कैसे कैसे पाल रहे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। हम बंगला कहीं ना कहीं तो बना रहा हूँ ना बंगला। अगर ज़िंदगी की कमाई उसकी गायब हो रही है तो कहाँ जा रही है उसकी ज़िंदगी की कमाई? उसको अगर उसकी तनख्वाह की जगह पे उसको पेट्रोल तो नहीं दे रही कि घर लाए तक पेट्रोल हो ही आता है, तो पैसे जा कहाँ रहे माँ, है ना? ये सारी बातें सवाल है ये। खैर डबल ड्यूटी करने के बाद भी कुछ नहीं बच रहा और कुछ नहीं, तो फिर हम लोग तो समझे ऐसा। तो हम इंडिया में रह के तो हम लोग को तो जीने का ही हक नहीं था, यहाँ की गरीबी और यहाँ की महंगाई के हिसाब से। फिर भी कर रहे, कितने बेशरम हैं हम लोग, सोचो। मैं इसलिए बात क्लियर किया कि कल को ऐसी बात नहीं हो जाए मम्मी कि मैं तो मम्मी को भेजता था। अब जैसा तुम्हारे सामने दिन बात हुई कि मम्मी को मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहा हूँ, तो भाई क्या ऐसा कर रहा है? तो ये भी तो पता चलना चाहिए। अल्लाह ना करे भाई कि अगर तू कर रहा है चोरी छुपे या कुछ भी, तो ऐसा नहीं कि जिसके थ्रू तू भिजा रहा है वो बीच में पैसा खा जा रहा है।
हमको नहीं मालूम, तो उस पर भी फिर एक शक होने वाली बात है ना, या यकीन कि तेरी कमाई हलाल है भी या नहीं। हाँ, अगर तेरी कमाई हलाल है तो फिर हकदारों को क्यों नहीं मिल रहा तेरी कमाई? कुत्ते बिल्ली क्यों खा जाते? रिस्क हलाल है भी या नहीं। इसलिए मैंने बोला असलम भाई के कान पे बात डाल दो, और कुछ नहीं। ये तुम्हारे को भी कॉन्फिडेंस में लेके बात कर लिया, ठीक है? आराम करो मम्मी। हाँ, मम्मी के भी कान पे बात डाल दिया ना भाई, कल को ऐसा नहीं हो कि मम्मी परेशान रहे या अपन भी परेशान आगे ज़िंदगी में रहे, अल्लाह ना करे भाई, है कि नहीं? एक ज़बानी बात, इसलिए बोलता हूँ रिश्ते दिमाग से निभा रहे लोग, दिल से नहीं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।